हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ सिंगुलर प्लूरल्स के इंपॉर्टेंट रूल्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको देखकर आपको लगेगा कि ये सिंगुलर हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको देखकर आपको लगेगा प्लूरल है, लेकिन नहीं, इसका उल्टा होता है दोस्तों। अगर जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको सिंगुलर दिख रहे हैं, कभी कभी वो प्लूरल होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल होते हैं लेकिन आपको सिंगुलर लगते हैं वो। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही वर्ड्स मैंने कुछ आज फाइंड आउट किए हैं और वो सारे वर्ड्स मैं आज आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ ऐसे वर्ड्स देख लेते हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है और उनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, सीनरी, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, फर्नीचर, लगेज, एडवाइस, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, मशीनरी, स्टेशनरी, अब्यूज़, फ्यूल, राइस, ग्राम, सीव, बेडिंग, रिपेयर, न्यूज़, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लासिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, गैलोज, वेयरअबाउट्स, समन्स। ओके, तो दोस्तों ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा सिंगुलर में ही मिलेंगे और इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और देखते हैं। कुछ नाउन दोस्तों ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल रहती हैं और उनके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, ब्रीचेस, रिमेन्स, proceeds, annals, auspicious, assets, environs, credential, arms, riches, intestines, contents, chattels, billows, gymnastics, stockings, shorts, goods, premises, thanks, tidings, fetters, pantaloons, savings, binoculars, scales, ग्लव्स, शूज़। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी नाउन्स जो हमेशा ही प्लूरल रहती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी नाउन्स दिखाऊंगा जो आपको दिखने में तो प्लूरल लगेंगी बट वो सिंगुलर होती हैं, जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स। दोस्तों आपको देखकर इनको ऐसा लगेगा जैसे कि प्लूरल हैं लेकिन ये होते सिंगुलर हैं। तो जब भी कभी ऐसे वर्ड्स हमारे एग्जाम्स में आते हैं तो ऐसे ही वर्ड्स की वजह से हम लोग गलती करते हैं और हमारे नंबर कम हो जाते हैं या कट जाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स बताऊंगा जो सिंगुलर फॉर्म में होंगे बट उनका यूज़ प्लूरल नाउन्स की तरह होता है और उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैटल, पोल्ट्री, पीपल, जेंट्री, पीजेंट्री, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, क्लैरिजी, ऑस्प्रिंग, पुलिस, प्रोगेनी, कंपनी, मिलिट्री, वर्मिन, एक्सेट्रा। कुछ दोस्तों एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे व्हेन बी पीपल इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नेशन द प्लूरल इज़ पीपल्स। जब हम दोस्तों पीपल को किसी नेशन के सेंस में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर पीपल की जगह पीपल्स उसका प्लूरल होता है। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, देयर आर मैनी पीपल्स इन एशिया। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर नेशन यानी एक नेशन की बात कर रहे हैं कि कहाँ के लोग, एशिया के लोग। देयर आर मैनी पीपल्स इन एशिया। एशिया में बहुत सारे पीपल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन सेंस में हम लोग पीपल को पीपल्स लिखेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कुछ ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर हों या प्लूरल, दोनों में ही उनकी एक ही फॉर्म होती है, वो मतलब सेम ही रहते हैं। जैसे डियर, शीप, फिश, योक, स्वाइन, एयरक्राफ्ट। ये दोस्तों सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों में यही फॉर्म उनकी लिखी जाती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे मान लीजिए, व्हेन वी सी फिश इन डिफरेंट फॉर्म सेपरेटली द प्लूरल ऑफ फिश इज फिशेज। ओके, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मानो किसी तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं तो आप यही कहेंगे देयर आर मैनी फ़िश इन दिस पॉन्ड। जब आप उन मछलियों की काइंड्स की बात करेंगे, उनके प्रकार की बात करेंगे कि जैसे मानो स्टार फिश हैं कि ये वाली फ़िश हैं कि वो वाली फ़िश हैं, तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे देयर आर मैनी डिफरेंट फिशेज़ इन दिस पॉन्ड। ठीक है दोस्तों, जब हम उनकी काइंड्स की बात करेंगे मतलब अलग अलग काइंड्स की फ़िश होंगी तब उनको फिशेज़ कहेंगे, लेकिन अगर हम जनरली फ़िश का प्लूरल देखेंगे तो फिर फ़िश ही रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स जब वो किसी यूनिट को शो करेंगे तब उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, और जब वो किसी डिवीज़न को शो करेंगे मतलब विभाजन को शो कर देंगे, अलग अलग उनको जब यूज़ किया जाएगा तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको और एग्जांपल देके समझा दूंगा एक उसके बाद। ठीक है, जैसे ज्यूरी, पब्लिक, टीम, कमिटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा,
कंपनी, फैमिली, क्रू, कॉन्ग्रीगेशन, ऑडियंस, क्लास, क्लब, क्राउड, गैंग, स्टाफ, यूनियन एक्सेट्रा। ओके, तो जब इनको आप एक यूनिट की तरह लेंगे तब तो इनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन जब आप इनको डिवीज़न में शो कर देंगे, मतलब इनको विभाजन कर देंगे, तब इनके साथ आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, द ज्यूरी टुक द डिसीजन इन इट्स फेवर। तो यहाँ पर ज्यूरी क्या है, एक यूनिट के लिए लिया जा रहा है, तो यहाँ पर इसको सिंगुलर मानेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो ज्यूरी थी वो डिवाइड हो गई, यानी ज्यूरी के हर जो मेंबर हैं उनके सारे वो अलग अलग हो गए, ठीक है, उनका विभाजन हो गया। यहाँ पर क्या है, डिवीज़न शो कर रहे हैं, अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर क्या है, ज्यूरी को प्लूरल माना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपके सिंगुलर और प्लूरल को लेकर सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।